जिम्मेवारी है, अगर कोई चौकीदार सही से चौकीदारी नहीं कर रहा तो कम से कम उसका डंडा तो बदल देना चाहिए। लेकिन देश की जनता डंडा भी तो नहीं बदल रही है। क्या कारण है? हमारे देश का रुपया पतला होता जा रहा है, ये है वो है। यही देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले सारी बात करते थे और मीडिया में आके मुखर होकर बात करते थे। जब से देश के प्रधानमंत्री 9 साल हो गए, सामान्य मीडिया के सामने क्यों नहीं आके जवाब देते? कुछ न कुछ तो पॉलिसी है इस सरकार की कि जनता भय मुक्त है या भय से युक्त है, ये दोनों बातें आनी पड़ेगी। हमारी नजर में सरकार कहाँ अच्छी चल रही है? हमारी नजर में भूख है, लूट है, हत्या, अपहरण, बहकावे, महंगाई है, नौकरियां है नहीं, जाती हुई अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसको वजूद दिलाने में भारत सरकार का अहम भूमिका होता है। आज वही भारत सरकार जो लोग चला रहे हैं भारत देश को, आज देखिए उनकी हालात कितनी खस्ती है। आज बांग्लादेश भारत देश से सबसे आगे निकल गया है, ये चिंता का विषय है। एक छोटा जयराम भार्गव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं खरीद फरोख्त का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसको लेकर के आज गोवा में जो चल रहा है उसको लेकर क्या को समझ रहे हैं? देखिए, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हमारे देश के लिए जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन देश की सरकार में चिंतन मनन करने वाला कौन है? जिस देश में एक उपज खेती को पैदा करने के लिए किसानों को 1 साल से ऊपर इसी हाईवे पे बैठा दिया जाता है, 750 किसानों की जो है शहादत हो जाती है, उसका चिंतन मनन करने वाला इस देश में सरकार में रहने वाले लोग नहीं करते, तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में कौन चिंता करेगा? 135 करोड़ की आबादी हमारे देश में, जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी रेखा नीचे से नीचे चले जा रहे हैं, खाने की हर प्रोडक्ट महंगा होता जा रहा है। चिंता आज इस पे होनी चाहिए, लेकिन तमाम टीवी चैनल में केवल एक वर्ग के एक प्रति के ऊपर बात की जाती है, नौकरी के ऊपर, आय के ऊपर कतई व्यवस्था नहीं है। बातचीत तो कोई करने को तैयार नहीं हो रहा है, नहीं कोई इस पे कोई खबरें चल रही हैं। क्या कुछ समझ रहे हैं इसके पीछे का क्या खेल चल रहा है? देखिए, खेल मैंने बताया ना, जितनी जिम्मेवार देश की सरकार है उतनी ही जिम्मेवार मीडिया है, उससे ज्यादा डबल जिम्मेवार देश की जनता है। देश की जनता की जिम्मेवारी है, अगर कोई चौकीदार सही से चौकीदारी नहीं कर रहा तो कम से कम उसका डंडा तो बदल देना चाहिए। लेकिन देश की जनता डंडा भी तो नहीं बदल रही है, और जो सरकार चाहती है इस देश की मीडिया वही चलाती है, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर हम कहां से बात करेंगे? आप जिस डंडे को हटाने की बातचीत कर रहे हैं, दावा तो ये किया जा रहा है कि 30 से 40 साल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता महाराज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 साल तक कोई नहीं सोच सकता। मैंने कहा ना, एक विशेष वर्ग की बात करके, टारगेट करके उसको इस तरह परोसा गया है लबालब चाशनी में कि लोग उसी में ओत-प्रोत हैं। आज देखिए, हमारे देश का जो रुपया है 80 रुपये प्रति डॉलर हो गया। देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे 2014 से पहले, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बयानात आजकल खूब घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या कारण है? हमारे देश का रुपया पतला होता जा रहा है, ये है वो है, सारी व्यवस्था थी। आज उस समय जब गुजरात के आप मुख्यमंत्री थे, तब आपको अर्थव्यवस्था की गिरती रुपया की बड़ी चिंता थी। आज जो है डॉलर के मुकाबले 80 रुपये प्रति हो गया है, इसकी चिंता या हमारे देश की जो मीडिया है कोई भी सवाल करने को तैयार नहीं थी। पिछली सरकारों में मीडिया भी सवाल करती थी सरकार से, आज हमारे देश की मीडिया जो है वो सवाल से इतर होके विपक्ष से सवाल करती है। गोवा में जो हो रहा है उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप इस चीजों को नया मानते हैं या फिर जो है लग रहा है कि विपक्ष को एकदम सफाया ही कर दिया जाएगा? देखिए, मैं विपक्ष को गलती नहीं मानता, न सत्ता पक्ष का बिल्कुल नहीं मानता। आपके घर में कोई तब आएगा जब आप बुलाओगे, जब उसका मन होगा। अरे भाई, सामने वाले का मन नहीं तो कैसे आ जाओगे? तो जिनके साथ खेल हो रहा है, नहीं, लालच नाम का भी एक शब्द होता है। नहीं, बिल्कुल। एक बात बताइए, हमारे देश में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व की बात, लालच कहाँ नहीं है? आग वाले तो आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, वो नमक रोटी चटनी खा के जाता है। एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है, वो मलाई दूध खा के जाता है। बताइए, दोनों में बुद्धि किसकी होगी? एक मलाई खा के पहलवानी करता है, एक नमक रोटी पहलवानी करता है, दोनों को लगा दो, कौन जीतेगा? तो इस देश में मलाई खाने वाला कौन है, उस वर्ग की चिंता न इस देश की जनता का है, न इस देश की मीडिया को है।
केवल विपक्ष का काम है। विपक्ष भी क्या करे? और आज महंगाई के मुद्दे के ऊपर कोई भी हमारे देश की जनता बोलने को तैयार नहीं है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। महंगाई को लेकर के जो है आप बात कर रहे हैं, इसका पहली बात तो जो है जब भी कभी चुनाव होता है उसमें पहली बात तो असर देखने को नहीं मिलता है, चाहे जो भी हालात चल रहे हों। दूसरा चीज़ यह है विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो है इस पर ना ही कोई जोर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं ऐसे मुद्दे पे बातचीत नहीं करते। हालांकि कल के दिन आए थे और बोल कर गए हैं, वो भी काली माता को लेकर के। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है इसको लेकर के, इस पे जोर ना दे करके दूसरे मुद्दों पे? देखिए, मैंने कहा ना, एक विशेष आइटम को ये सरकार जो है चेंज करती है। जैसे हमारे देश में एक नया कोई पंगा होता है उसमें सरकार फंसने लगती है, तो एक नया आडंबर लाने का काम करती है। अभी कौन सरकार फंस गई? आपने देखा होगा इसी देश में जवानों के ऊपर, अग्निवीर के ऊपर, जब इसी देश की युवा ने एक हुंकार बनना शुरू किया तो मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया। अब मुद्दे को डाइवर्ट करके आप देख लीजिए, राजस्थान का जिसने भी कृत्य किया उसका हम भर्त्सना करते हैं। अच्छा। उसे भारतीय संविधान में और FIR दर्ज करके जो भी उसके बनता है, चाहे फांसी की सजा कुछ भी दो, हमें मंजूर है। हाँ। ये कृतियां हमारे देश में, भारत देश में स्वीकार नहीं है। ये सरकार बढ़िया, सरकार अच्छी चल रही है। मैंने कहा ना, सरकार अच्छी तब चलती जब लोग समान दृष्टि से चलते। हमारी नजर में सरकार कहाँ अच्छी चल रही है? हमारी नजर में भूख है, लूट है, हत्या, अपहरण, बहकाव, महंगाई है, नौकरियां है नहीं, जाती हुई अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हम कैसे कहते सरकार अच्छी है? सरकार तब अच्छी मानी जाती जब आप दीन दुखियों गरीबों की बात करते। यही देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले सारी बात करते थे और मीडिया में आके मुखर होकर बात करते थे। जब से देश के प्रधानमंत्री 9 साल हो गए, सामान्य मीडिया के सामने क्यों नहीं आके जवाब देते? नहीं देते। बात करते हैं। नहीं, मन की बात तो देखो हर कोई करता है। कोई अपनी घरवाली से करता है, कोई पड़ोसी से करता है, और जिसे कहीं नहीं मिलता वो देश से करता है। मन की बात सबको करना चाहिए, लेकिन मन की बात में ये तो सोचिए, सामने वाले को जो आप कह रहे हो क्या उसकी मन की बात उसमें शामिल है? हम घरवाली से अपने मन की बात करते हैं तो हमारी मन की बात, वो हमारी मन की बात, दोनों की समाहित होती है, तो वो आदान प्रदान होता मन की बात। अब यहाँ देश की सरकार चलाने वाले लोग जो मन की बात करते हैं, क्या वो जनता की मन की बात हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं से हमारे देश की सबसे ज्यादा अगर कहीं गुनाहगार है तो इस देश की मीडिया है। मीडिया ने हमारे देश को ऐसे कर रखा है कि वो एक प्रकार का विशेष वर्ग को जो चलाने का काम करता है, आज देश की जनता उसमें गुमराह है। क्या कहेंगे जो सच्चाई से पर्दा उठा करके जो है आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं कि हकीकत क्या है? मैं पत्रकार जुबैर की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के आपके मन में क्या है? देखिए, जी न्यूज के एंकर ने दक्षिण भारत में राहुल गांधी गए थे, उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके अगर जी न्यूज के एंकर करता है, FIR दर्ज होता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे बचाने का काम करती है। जुबैर जो है, जो फेक न्यूज चला करता था, उसको सच्चाई को दिखाने करके, परख करके उसको बताने का काम करती थी। ये गलत है। लेकिन आज आप देखिए इस पे कहाँ चर्चा है, कहाँ डिबेट है, कौन चर्चा कर रहा है? तो इस देश का, मैंने आपको बताया ना कि एक बचपन में एक स्लोगन चलता था, कहा जाता था रामू रटले काश मधु, खांसी की गुड़कारी दवा काश मधु। तो देश की जनता को रटाया जाता है, देश वही देख रहा है, लेकिन सारी खांसी जो है काश मधु से ठीक नहीं होगी, तो वो दवाई हर जगह काम तो करेगी नहीं। लेकिन देश की मीडिया उसी को रटाए रहती है, इसलिए भोली भारी जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, जनता एक दिन जागृत होगी। इसको मत देखिए, जनता जागृत होगी, इनसे अपना सवाल जवाब मांगेगी। आखिर हम भी तो उसी में आते हैं, रोटी कपड़ा मकान में। जब हम अपने बच्चों को रोटी कपड़ा मकान ही नहीं दे सकते तो फिर आगे क्या बात कर सकते हैं? तो सरकार दे रही है, सरकार का कहना है कि रोटी भी दे रही है, मकान भी दे रही है और नौकरियां भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, 135 करोड़ की जनता में अगर सरकार दे नहीं रही होती तो इस देश की जनता क्यों सो रही होती? इसको समझिए ना। चाहे वो जनता को भय के द्वारा दबाया गया हो, या डंडे के द्वारा दबाया गया हो, या उनके इन्हीं के प्रकार दबाया गया हो, कुछ न कुछ तो पॉलिसी है इस सरकार की कि जनता भय मुक्त है या भय से युक्त है, ये दोनों बातें आनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग जो जानते हैं, महंगाई का कगार देखिए, आज सिलेंडर 1100 रुपये हो गया, चर्चा कोई नहीं कर रहा है। जब हमारे देश में सिलेंडर 425 रुपये था तो इसी सरकार के जो लोग थे उनको महंगाई डाइन दिखती थी। आज हमको लगता है यह महंगाई इनकी मौसी लगती है।
और मौसी का बड़ा ताल्लुकात है इस देश में, क्योंकि अगर मौसी लग रही तो मौसी आ रही तो खातिरदारी है। तो महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, इसलिए मौसी का लोग स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें महंगाई कहाँ दिखाई देगी? अगर हम किसी भी कानून को तोड़ने का काम उसको देखते रहते, बोलते नहीं है, तो इसका मतलब करने वाला गुनाहगार नहीं है, देखने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। आपने रोका क्यों नहीं? ये सरकार महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रही है, जनता सड़क पे क्यों नहीं आती है? अगर जनता नहीं आएगी तो सरकार तो मनमानी का काम करेगी। इसलिए सोचने का विषय है जनता क्या चाहती है। अगर जनता को महंगाई पसंद है तो महंगाई लोगों को मुबारक। हमने कब कहा? हम हमेशा इस चीज को रखते हैं कि इस देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हम हमेशा बात को करते रहते हैं। लेकिन इतना बोलने के बावजूद जनता में क्या आवाज जा रहा है? जनता क्यों नहीं इस बात को सुन रही है?